हैदराबाद के अंदर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 1200 देगें तैयार करके सिंध के उन इलाकों में भेजेगा जहां पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। बीफ की देगें बनी हुई हैं, सालन बना हुआ है बीफ का, आलू का सालन बना हुआ है, आलू छोले का सालन, बाकी बिरयानी बनी हुई है। सिंध का सबसे बड़ा किचन हमने डेवलप किया है। यहाँ से हम इंशाल्लाह पूरे सिंध की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक किचन में और मेरे अक़ब में मौजूद देखें इस बात की वजाहत कर रही हैं कि ये एक बहुत तवील किचन है। लेकिन ये किचन किसी शादी का किचन नहीं है, बल्कि किचन लगाया गया है सैलाब ज़दगान के लिए। जिस तरह मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ टीमें काम कर रही हैं, उसी तरह हैदराबाद के अंदर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया है और हैदराबाद का सबसे बड़ा किचन लगा दिया गया है। मेरे अक़ब में इस वक्त तकरीबन 600 के करीब देगें मौजूद हैं, जो कि दिन में 2 बार तैयार होंगी। यानी एक दिन में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट 1200 देगें तैयार करके सिंध के उन इलाकों में भेजेगा जहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाब ज़दगान है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया की किल्लत है। आइए ज़रा आपको किचन भी घुमाते हैं, कितना तवील, कितना बड़ा किचन है, किस तरह यहाँ पर काम किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया के बंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जज्बा लेकर ये आवाम के लिए निकले हैं और इतना बड़ा, इतना तवील और खुलेआम किचन इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये लाइन से जो है वो यहाँ पे देगें चूल्हों पे चढ़ी हुई हैं, यहाँ पे देगें बनाई जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो सादा मसाला भी यहाँ पर मौजूद है, लहसुन अदरक पिसा हुआ है, हरी मिर्चें यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ किचन के इंचार्ज मौजूद हैं, आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जानते सर, मुझे बताइएगा एक दिन में कितनी देगें आप लोग यहाँ से जो उतार रहे हैं? हम 500 देगें एक टाइम सुबह में उतार रहे हैं और शाम में भी यही उतर रही हैं। 500 के करीब देगें उतर रही हैं सुबह शाम। 500 के हिसाब से 1000 का हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह हम टारगेट पूरा करके दे रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये किचन कितने दिन तक यहाँ पे लगा रहेगा? तकरीबन ये 1 हफ्ते तक का है, तकरीबन जब तक इमरजेंसी है, हमारी इमरजेंसी अलर्ट की हुई है हमारे को। इमरजेंसी के अंदर हम लोग है ना, जब तक इमरजेंसी हम लोग ये पकवान हमारा चलता रहेगा। अच्छा, खाने पीने में कौन कौन से मेन्यू रखे हुए हैं आपने? रखा हुआ चिकन। आज तो हमने ना तकरीबन ये बीफ बनाई है। बीफ की तकरीबन बीफ की देगें बनी हुई हैं, सालन बना हुआ है बीफ का, आलू का सालन बना हुआ है, आलू छोले का सालन, बाकी बिरयानी बनी हुई है छोले की। चिकन बिरयानी बाद में बनेगी, लेकिन आज बीफ का सारा सामान है, बस सारा आज बीफ का बना हुआ है सालन। और बिरयानी भी हमें ना ते वाली बिरयानी भी है और अपनी सादी बिरयानी भी है। ये बिरयानी बन रही है। बिल्कुल ठीक है। मेनू है ना सारा हम लोग चेंज करके दे रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर दिन चेंज होता है हमारा मेनू। कभी बकरा होता है, कभी हमारी गाय होती है, कभी हमारी चिकन होती है, कभी हमारा आलू का सालन होता है। ऐसे हमारा मेनू हर रोज़ चेंज होता रहता है। ठीक है, मेनू एक दिन। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ मेन्यू जो है वो रखे गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ देखें अगर मेरे अक़ब में तो यहाँ पर इस वक्त चावल देग के अंदर मौजूद हैं और ये चावल जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये चाइनीज़ राइस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अलग अलग किस्म के खाने चाइनीज़ राइस यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ सालन बन रहा है, एक तरफ जो है वो बीफ की बिरयानी मौजूद है। और वो लोग जो परेशानी के आलम में है, जो अभी आटे चीनी चावल के मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो वहाँ पका ही नहीं सकते, उनको यहाँ से जो है वो पका पकाया खाना पहुँचाया जा रहा है। आइए ज़रा चलते हैं और यहाँ के जो इंतज़ामिया उससे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या आज़म लेकर आगे बढ़े हैं, कौन कौन से इलाकों में खाने जा रहे हैं और कितने दिन तक ये मुहिम चलती रहेगी। आइए मेरे साथ सैलानी हैदराबाद के रीजनल मैनेजर, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या जज्बा लेके आप लोग आगे बढ़े, इतना बड़ा किचन आप लोगों ने हैदराबाद में लगा दिया है? देखिए, बात ये है कि इस वक्त ना खिदमत की ज़रूरत है और जो हम काम कर रहे हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है डेली की बेस पे हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो डिज़ास्टर हुआ है ये एक बहुत बड़ा है, समझ लो कि हमारे लिए। इसमें पाकिस्तान जो है वो कम से कम 20 साल पीछे चला गया। कई अमवात हो गई, अमलाक बह गए, मवेशी मर गए, फसलें तबाह हो गई, ज़मीनें बंजर हो गई। तो ऐसी इस बड़ी सूरत हाल में, इस हादसे में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खासा रहा है कि वो ऐसी सूरत हाल में काम करता है। जब शुरुआत में फर्स्ट स्पेल हुआ था, उसके फ़ौरन बाद हैदराबाद में काम शुरू हो गया था हमारा इमरजेंसी रैन का। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25,000 लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन सेकंड स्पेल हुआ तो उसके बाद जो है ना नवाई इलाकों से, दीगर बड़े शहरों से कॉल्स आना शुरू हो गई। इंतज़ामिया ने रब्ता किया, फोर्सेस ने रब्ता किया, तो काम शुरू करना शुरू कर दिया हमने। एक शहर में गए, दूसरे शहर में गए। शुरुआत हमने हैदराबाद से की, ठट्टा झिरक गए, फिर टंडो आदम गए और टंडो मोहम्मद खान गए। इसके साथ जो है ना फिर हम मिटियारी गए। तो अब जो तीसरा स्पेल हुआ है ना, तो इसके बाद ये हालत हो गई है कि पूरा सिंध डूब गया है। हैदराबाद के अलावा 50 ऐसे छोटे बड़े शहर हैं जिसमें हम पका हुआ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और 125 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं कि जो बिल्कुल ही उजड़ गए हैं, जिनको हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पका हुआ खाना। इस पके हुए खाने के साथ हम मेडिकल कैंप्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं इनको फ्री, और इसके साथ हम मस्किटो नेट्स दे रहे हैं,
और इनको झोपड़ियों पे डालने के लिए जो इन्होंने खैमे बनाए उसके लिए तरपाल दे रहे हैं। और इसके अलावा हम इनको नेट्स मतलब खैमे खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हम वो जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे बिस्किट्स हैं, केक हैं, बंद है या शीरख्वार बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल दूध की हम जो पाउडर दूध होता है इसका इंतज़ाम करके भेज रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि यार बढ़ें, आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ आप दें। यहाँ तक कि आप जो है ना वो इस्तेमाल शुदा कपड़े दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते तो ज़्यादा ही दे सकते हैं तो आप आएँ हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ मिल के जाके कुछ नहीं दे सकते तो खाना तकसीम करवाएं हमारे साथ, लेकिन आप कुछ ना कुछ काम करें। अब हैदराबाद के अलावा हम तकरीबन जो 50 मैंने शहर बताया, 125 गाँव बताया, इसमें अभी भी 50 से 55 हज़ार अफराद का खाना हमारा जा रहा है। ये हमारा चौथा किचन है हैदराबाद में, जो हमने बड़ा किचन जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का सबसे बड़ा किचन हमने डेवलप किया है। यहाँ से हम इंशाल्लाह पूरे सिंध की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। सांगड़ का एक हमने किचन अल्हम्दुलिल्लाह एक वो भी हमने एक्टिव कर दिया है, वो भी कल से ऑपरेशनल हो गया है। तो वो उस साइड के एरियाज़ को कवर करेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कई 100 गाँव हैं ना और कई लाखों की आबादी पॉपुलेशन है, तो इसके बाद हमने सखर में आज तीसरा दिन है हमारा जो है वहाँ पर भी एक बाकायदा तौर पे बहुत एक अच्छा शानदार किचन तैयार हो गया जो सुबह का खाना मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को इन्होंने आज तीसरे दिन में आज खाना डिलीवर किया है। अच्छा इंजाज़ भाई, आप मुख्तलिफ़ शहरों में गए, मुझे बताइएगा सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ़ शहरों की, क्या हालात हैं वहाँ के? मैं ये कहूँगा कि शहरों की अगर बात करते हैं तो सारे शहर डूबे हुए हैं। ऑलमोस्ट कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर गाड़ी चल सकती होगी, वरना गाड़ी चलने की भी कोई पैदल चलने के हालात नहीं हैं। गांव देहात तो ऐसे पूरे डूब गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी बह गए, घर गिर गए। जो लोग देने वाले थे आज वो लेने पर मजबूर हो गए। जो ज़मींदार थे उनके करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गई। जो फैक्ट्री मालिकान थे वो बेचारे मकरूज़ हो गए। जिन्होंने किसी से रिकवरी करनी थी वो रिकवरी ख़त्म हो गई। मतलब आप देखें कि ये एक बरसात से बहुत बड़ा इकनॉमिकल एक जो है ना वो इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे पड़ा है कि जिसको हम सब ने मिलकर पूरा करना है। और ये कैसे होगा? ये हमें एक दूसरे की मदद करने से होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपने किचन लगाया है कितने दिन तक चलता रहेगा और अप्रोक्स सब कुछ मिला जुला के तकरीबन कितने लोग हैं जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से खाना पहुँचाया जा रहा है? देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्दी रिकवरी पर आ जाए, ये तमाम के तमाम शहर जल्दी रिकवरी पर आए, हर कोई बरसरी रोज़गार दोबारा से अपनी नौकरी पर आ जाए, अपने रोज़गार पर आए। और ये हमारा सेटअप है, इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारी 1 महीने 1.5 महीने की अनथक मेहनत है। मैं सुबह भी 6 बजे गया हूँ, 4 बजे गया हूँ, 7 बजे वापस से आ गया। 2 घंटे 3 घंटे की नींद है और मुसलसल कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हमारे पानी में चल चल के ना हमारे पाँव में ज़ख़म हो गए हैं, मैं ख़ुद भी दिखा सकता हूँ। तो हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम कर रही है। हमारे बोर्ड मेंबर्स भी वॉलंटियरों की तरह काम कर रहे हैं। अभी भी वो अंदरूनी शहर गए हुए हैं। तो वैसे तो हमने सेटअप इसलिए लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम टाइम में हम खाना फराहम कर सकें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये 15 दिन 1 महीने का काम होगा। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग काम चलेगा, जिस तरीके से तबाही मैंने देखी है। क्योंकि पानी शहरों में से तो निकल जाएगा लेकिन देहातों में ज़मीनों से कहाँ से जाएगा? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अल्लाह पाक रहम करे, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भी सैलानी वेलफेयर की भी मदद करे और बाकी जो डूब गए बेचारे उनकी भी मदद करे। और सबके लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई और बताई। हर जानिब जो है जब तबाही है तो उधर पे बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, वहीं सैलानी भी अपना हिस्सा उसमें मिला रही है। ये हैदराबाद का कह रहे हैं सिंध का सबसे बड़ा किचन यहाँ पे लगाया गया है। 500-600 देगों का किचन है। और अगर मैं आपको 2-4 चीज़ें और दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोरे रखे हुए हैं, इनमें आटा है, रोटियाँ हैं, चावल हैं, इस तरह के बोरे। उस जानिब दूसरी जानिब आटे उतर रहे हैं और तेल के डब्बे हैं, घी के डब्बे, जबकि सूखे जो खाने की चीज़ें वो भी यहाँ से सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में भेजी जा रही है। मेरी तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, मुखय्यर हजरात जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो खुदारा इनकी मदद को आएँ, साथ दें। और जो इस वक्त सिंध परेशानी के आलम में है, हुकूमत वक्त अगर काम नहीं कर रही, इंतज़ामिया अगर काम नहीं करी, तो हम सब ने खुद निकलना है और ख़ुद आगे बढ़ के काम करना है। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।